प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। बिल्कुल आज की ये जो क्लास है वो आपकी ही लॉन्ग टाइम डिमांड के बाद ये क्लास है। यस, हम बात कर रहे हैं आपके लिए सोशियोलॉजी के लिए, समाज शास्त्र के लिए। बिल्कुल, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं और आज हम आपको सोशियोलॉजी के एग्जाम पैटर्न के यानी बी ए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के समाज शास्त्र की सिलेबस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उसका एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूं। एग्जाम पैटर्न बताने के बाद सोशियोलॉजी का जो सिलेबस जेएनयू के अकॉर्डिंग इंग्लिश में जो है जारी हुआ था, मैं सोशियोलॉजी का जो आपको सिलेबस है वो हिंदी के अंदर समझाने वाला हूं, हिंदी वर्जन के रूप में। और अच्छा है तो आपको बाद में ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। और इसके बाद अब आपको मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत सोशियोलॉजी की क्लास मिलेगी शाम को 7 बजे। और बहुत जल्द आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी के नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल होंगे। वैसे सभी सब्जेक्ट के नोट्स हैं, आप शायद परचेज कर सकते। बात करते हैं समाज शास्त्र के लिए, तो जैसे कि आपको पता है कि सोशियोलॉजी का जो एक एग्जाम होगा 30 नंबर तो आपके कॉलेज की ओर से होंगे इंटरनल, ठीक है। और जो 70 नंबर का जो आपका होगा वो होगा आपका थ्योरी एग्जाम। क्या होगा? तो ये थ्योरी एग्जाम होगा और ये थ्योरी एग्जाम है, ये जेएनयू की ओर से होगा। किसकी ओर से होगा? यानी जेएनयू की ओर से पेपर आएगा। ऑफिशियली बात करते सीधा सा। अब देखिए, इस 70 नंबर का ही मैं यहाँ पे आपको बात करूं, ठीक है। तो इसमें आपका जो पेपर होगा ए और बी खंड में होगा, अ और ब खंड, अ और ब। पहले ओल्ड पैटर्न हुआ करता था क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम है, उसमें 3 अ ब स यानी ABC खंड आते थे। अब देखिए, ए खंड और बी खंड। ए खंड के अंतर्गत आपके 10 प्रश्न आएंगे और पर प्रश्न का 1 नंबर है। पर प्रश्न का कितना नंबर है? 1 नंबर। इस अकॉर्डिंग आपकी एक खंड में 10 के 10 प्रश्न करना अनिवार्य है क्योंकि 10 नंबर लेना है। देखिए ध्यान रखिए, आपकी जैसे मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, समाज शास्त्र की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? समाज शास्त्र के सिलेबस की बात कर रहा हूँ। तो समाज शास्त्र के फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल कितने यूनिट है? 5 यूनिट है। कितने? 5। तो हर यूनिट से 2-2 प्रश्न आएंगे यहाँ पर, यानी ये जो 10 प्रश्न आएंगे ना एक खंड में, पर यूनिट से आपके 2-2 प्रश्न होकर आपके 10 प्रश्न तो छोटे छोटे, हर यूनिट से 2-2 प्रश्न उठाकर दिए जाएंगे तो 10 नंबर तो ये हो गए। इसके अलावा बी यानी ब खंड, बी सेक्शन, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको 5 प्रश्न करने हैं। पर प्रश्न 12 नंबर का है अकॉर्डिंग टू जेएनयू ऑब्वियसली अपडेट के अकॉर्डिंग नंबर मार्किंग बता रहा हूं, ठीक है। तो 5 प्रश्न ही आपको करने हैं, पर प्रश्न 12 नंबर का है। इस अकॉर्डिंग कितने नंबर हो गए? 60 नंबर के। अब यहां पर ये जो 5 है ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसमें क्या है, आपको टोटल तो आएंगे 10 प्रश्न। कितने आएंगे? 10 प्रश्न आएंगे। 10 मतलब अथवा वाले के ये कीजिए या ये कीजिए, मतलब अथवा वाला एक प्रश्न आएगा जिसमें पहले ही यूनिट, जैसे मान लीजिए 5 यूनिट है तो हर यूनिट से 2-2 प्रश्न आएंगे। हर यूनिट से 2-2 प्रश्न आएंगे तो आपको एक एक प्रश्न करना है। टोटल मिलाकर आपको, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण से बता दूं कि ये तो आपके अ खंड में हो गया। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर आएगा ना, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके ये टोटल 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। अब बी के अंदर प्रश्न आ गया, मान लीजिए ये जो भी प्रश्न है, फिर लिखा होगा या ये, तो इसका मतलब इन दोनों में से दूसरा जो प्रश्न है दूसरे में अथवा में दिया या ये दोनों में से आपको एक ही करना है। तो ये आपने एक कर लिया, यानी इस प्रकार से 5 यूनिट, तो हर यूनिट से बड़ा बड़ा प्रश्न एक एक करना है। 2-2 प्रश्न आएंगे अथवा में एक करना है। इसमें भी तीसरे वाले में भी आपको ऐसे या करके आएगा, या तो ये प्रश्न करिए या ये करिए। आपने ये कर दिया, बात खत्म होगी। अब वापिस इस प्रकार से टोटल आपको 5 प्रश्न करने हैं, पर प्रश्न 12 नंबर का 60 हो गया, ठीक है। बात करें वर्ड लिमिट की, तो इसको 30 शब्द में उत्तर देना है। कितने शब्दों में उत्तर देना है? 30 शब्दों में। इसको 500 शब्दों में उत्तर देना है। कितने शब्दों में उत्तर देना है? 500 शब्दों में उत्तर देना है, यानी बड़ा प्रश्न निम्नात्मक टाइप का हो गया। तो ये सिंपली ध्यान रखिएगा। और आपका जो एग्जाम जो होगा वो 70 नंबर का ये होगा। इसमें करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया। एग्जाम जल्द ही दिसंबर के अंदर होने वाले। अब सीधे से बढ़ते हैं आपके एग्जाम के अंतर्गत जो सोशलॉजी का जो यानी समाज शास्त्र का जो पैटर्न बता दिया है। अब सिलेबस क्या है, तो इसका हिंदी वर्जन आपके लिए। यस, आपके सिलेबस को अभी हम हिंदी में देखने वाले हैं। तो समाज शास्त्र का है फर्स्ट सेमेस्टर। अब देखिए यहाँ पर टोटल आपकी 5 यूनिट है, तो हम 1 to 1 यूनिट देखेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में एक्चुअल में क्या आपके समाज शास्त्र, ठीक है।
प्रकृति और दायरा। ये जो पेपर है इस पेपर का नाम है समाजशास्त्र एक परिचय। ठीक है, अब इसके अंदर फर्स्ट यूनिट इसमें हमें पढ़ना है समाजशास्त्र, प्रकृति और दायरा। फिर अन्य सामाजिक जो यानी अन्य सामाजिक विषय है ना, अन्य सामाजिक विज्ञान, तो यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान नीचे आ गया है, तो अन्य सामाजिक के साथ संबंध, यानी अन्य सामाजिक जो विज्ञान है ना उनका समाजशास्त्र के साथ क्या संबंध है, जैसे सामाजिक, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान। समझ में आ रहा ना इजीली। पहला यानी समाजशास्त्र, इसकी प्रकृति और दायरा जानेंगे, और इसके बाद सामाजिक यानी इस समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ, अन्य सामाजिक जो अलग अलग विज्ञान हैं उनके साथ क्या संबंध है वो जानेंगे। ठीक है, फिर आपके जो सेकंड यूनिट है उसमें सिंपल और सीधा पढ़ना है समाज, समुदाय, संघ, संस्था की अवधारणा। ठीक है ना, समाज क्या है, समुदाय क्या है, संघ और संस्था की अवधारणा ये जानना है। ठीक है, और आपका जो थर्ड यूनिट होगा वो भी इजी है, सामाजिक समूह क्या होते हैं, इसका अर्थ और प्रकार जानेंगे। फिर प्राथमिक और माध्यमिक सामाजिक प्रक्रियाएं क्या हैं वो समझना है, वो आप इसमें सिलेबस में है। इसके बाद इन सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ और प्रकार जानेंगे, और फिर नेक्स्ट होगा सहयोग, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, और कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष के बारे में। ठीक है, सामाजिक समूह के अंतर्गत। फिर आपका जो ये फोर्थ यूनिट होगा ना, फोर्थ यूनिट में देखिए सामाजिक नियंत्रण, औपचारिक और अनौपचारिक रूप में। इसके बाद सामाजिक स्त्रीकरण, आधार और रूप देखने वाले हैं, और स्थिति एवं भूमिका, इसके भी आधार और रूप देखेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट आपकी जो 5 यूनिट होगी, ठीक है ना, इसके बाद आपका सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर पूरा हो जाएगा, जो हम कोशिश करेंगे आपका एक ही महीने में यानी एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट हो जाए। हार्ड एंड फास्ट है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। इकाई 5, तो इसमें समाजीकरण, इसकी प्रक्रिया यानी इसके शरण और इसकी एजेंसियों को समझेंगे। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन, अर्थ एवं कारक, विकास एवं प्रगति। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये सिलेबस, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और अपने सोशल मीडिया जो ग्रुप है जैसे टेलीग्राम और व्हाट्सअप, वहाँ पर भी आप ये मिल जाएगी आपको वीडियो लाइव होने के कुछ समय बाद। ओके, तो शेयर कीजिए और जल्दी से अपने सोशियोलॉजी स्टूडेंट को कांटेक्ट कर लीजिए कि भाई क्लास शुरू होने वाली है, जस्ट आगे आपको क्लास मिलेगी। अब वो सीधा फर्स्ट यूनिट से शुरू होगी, यहाँ से समाजशास्त्र की प्रकृति और दायरे को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी स्पेशल क्लास होने वाली है, जैसे अदर देन इंपॉर्टेंट क्लास है उसी तरह से। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।